Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 8 of class 9th. Lesson name is motion. I have already explained the equation of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. Today I am going to explain the third equation, position velocity relation, that is 2as is equal to v square minus u square. स्टूडेंट्स, हमें न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दी थी। जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन ए बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में, तो उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन में रिलेशन होता है। ये न्यूटन ने इक्वेशंस के थ्रू दिया था। उसके लिए उसने 3 इक्वेशन दी थी। वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड थी पोजिशन टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थी पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, जो आज मैं तुम्हें ग्राफ के तरीके से सिखाऊंगी। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, कि वस्तु ने किस वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। a है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ऐसा डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। टी है टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। ये सारे लर्न रखोगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। मैंने आपको ये वाला ग्राफ के तरीके से v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये प्रूव कर दिया था हमने। ग्राफ हमारा सेम रहेगा, लेकिन अब की बार हमने सेकेंड इक्वेशन जो ये बताई थी मैंने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी हमारा जो ग्राफ था वो सेम था। अब जो थर्ड है इसमें भी हम ग्राफ ये ही यूज करेंगे। इसके लिए अब जो थर्ड इक्वेशन है हमने अप्रूव करना है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पोजिशन वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? पोजिशन और वेलोसिटी में। इसके लिए हमारा ग्राफ वही है सेम। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली है। इनिशियली हम ये मान कर चलते हैं कि वस्तु रेस्ट पे नहीं है, वो इस ए पोजीशन पे मूव कर रही है। वो इनिशियली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करे। यहाँ से जब वो चलना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू। यहाँ से उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू की। इट मीन्स उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और वो वेलोसिटी इंक्रीज करके बी पॉइंट पर पहुँच गया। अब इस बी पॉइंट पर हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो इसके लिए हमने क्या किया था कि पैरेलल लाइन खींची थी। वेलोसिटी के पैरेलल एक लाइन ये खींची थी, एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची थी, जिससे हम इनको नाप सके कि ये v के इक्वल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन t के इक्वल हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है ये u के इक्वल हो जाएगा। जिसे हम इन पर्टिकुलर पॉइंटों के जैसे नाम दिए हैं b c d, अगर हम बी डी निकालें तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू। डी सी निकाले तो कितने के यू। ओ सी टी है तो ए डी भी टी है। ओ ए यू है तो डी सी भी यू है। इस तरह से हम ताकि सोच पाए इनको देखकर। अब इसमें हम पहली इक्वेशन यूज करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या थी हमारी पहली इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी। अगर हम इस t को निकालना चाहें तो a भी नीचे आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो जैसे हम इसमें मैथ सोल्व करते हैं ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो टाइम के प्लेस पर हम v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है। तो जब हमारा टाइम t वर्ड आएगा तो हम उसके प्लेस पे v माइनस यू बाई ए रखेंगे। s क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया निकालें अगर हम, तो एरिया किसके इक्वल होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड। तो एस क्या है इसमें? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी देखो दो साइड पैरेलल है, ए ओ पैरेलल टू बी सी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल हो तो उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तुमने 8th में पढ़ा होगा। क्या था? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये याद रखना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइन्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एस क्या आएगा? 1/2। पैरेलल साइड इसकी कौन सी है? ओ ए प्लस में बी सी। ओ ए ये है आपका ओ, ये है ए प्लस में बी सी, सी ए लिखा हुआ, मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब इस ट्रेपेजियम की क्या हाइट है, इस ट्रेपेजियम की ये हाइट ले सकते हैं हम ओ सी, तो ओ सी मल्टीप्लाई में ओ सी। एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए हमारा यू के इक्वल है, ये हमने ये लिखा था यू, और बी सी हमारा वी के इक्वल है, ये लिखा था हमने बी सी यहाँ वी, तो हाफ ऑफ यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई ओ सी के इक्वल है टाइम टी के, तो हमने टी लिख लिया। लेकिन इस टी के प्लेस पे मैं अब वी माइनस यू बाई ए लिख दूँगी। एट द प्लेस ऑफ टी हमने क्या लिख दिया, वी माइनस यू बाई ए। अब मैथ में तुम पढ़ते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैथ में जब तुम पढ़ते हो ये जो ब्रैकेट होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, इसमें यू प्लस वी और यू माइनस वी आ गया, तो आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो आपका जो ये आया ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस, तो एस किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बात प्रूव हो गई। तो आपको ये इक्वेशन ग्राफ के तरीके से प्रूव करनी आ सकती है एग्जाम में। अब इसका लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्ड इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, गोल गोल घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल मोशन ऑफ द हैंड ऑफ ए वॉच, आप घड़ी में देखोगे जो उसके सुइयाँ हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में घूमती हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन टाइम टी देन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ये देखो 2 पाई आर सर्क्यूम्फ्रेंस अपॉन में कितना टाइम उसने लिया, इससे निकल जाएगा। हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलेंगे जब कोई वस्तु सर्कल में घूमती है तो वो एक्सेलरेट करती है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है यूनिफॉर्म स्पीड से, द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, परंतु उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। देखो जब गोल घूमते हैं ना, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो घूम रहा है ना ऐसे गोल घूम, तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, इट मीन्स बॉडी इज एक्सेलरेटेड। इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में घूमेंगी तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आज हमने जो पढ़ा है इसमें एक तो ये प्रूव किया कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको आप याद कर लेना। 3 इक्वेशन पढ़ी है हमने, सबसे पहले पढ़ी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये इसमें थर्ड में यूज हो गई, ये यहाँ पे यूज हुई है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो थी s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपको लर्न रखनी है। इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन यूज हुई थी, इसमें भी ये फर्स्ट इक्वेशन यूज हुई थी। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारी 2as। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन यूज हुई है। तो तीनों इक्वेशन हैं, पहली तो हमने ऐसे ही करी थी, सेकंड और थर्ड में फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी, तो वो भी ध्यान रखना है। तीनों इक्वेशन जब आपको याद हो जाएंगी तो ही आप इसे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, मीन्स वो गोल गोल घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स उसकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तभी भी हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे उसे मुड़ना पड़ेगा गोल घूमने के लिए। जब डायरेक्शन चेंज होंगी तो भी हम उसे एक्सेलरेटेड कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की में डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उसे एक्सेलरेटेड बोलते हैं। बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेटेड। आज स्टूडेंट हमने इतना ही पढ़ा है, इसे ढंग से पढ़ लेना, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है।
फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे।